पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर मौजूद सबको, यहाँ पर जो यूट्यूब के माध्यम से जो भी शामिल है वो सब मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस कार्यक्रम को आशीर्वाद करने के लिए एक मन होकर के परमेश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। कहाँ पर एक दो जन एक मन होकर के एक जगह में हो, वहाँ से विनती करें, वहाँ से प्रार्थना करें। वो प्रार्थना सुनने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और स्तुति और जय जयकार हो प्रभु। यहाँ पर आप मौजूद हैं इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ की सुबह की इस आराधना को, इस हिंदी कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंतिम तक आपकी महिमा यहाँ पर प्रकट होने के लिए गाने के द्वारा और तेरे स्तुति महिमा करने के द्वारा और तेरे आराधना करने के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमारे बीच में आप मंडलाने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। तेरी महिमा, आपकी पवित्र प्रशंसा हमारे बीच में हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमारी जो प्रार्थना सुनने वाले, हमारे वचन को यहाँ सुनने वाले सुनकर सचमुच में जो भी शैतान से पीड़ित से वो सब चंगा पाने के लिए ये इस आराधना, ये कार्यक्रम सबके आशीर्वाद बन जाए, शुरू से लेकर अंतिम तक आपकी कृपा, आपकी महिमा, आपकी सामर्थ हमारे बीच में मंडलाने के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु। यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले, तेरे नाम से सेवक करने वाला हर एक को उठाकर इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम से। हर एक जो आदमी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दूर से जो यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले सभी को, भाई बहन सबको आशीर्वाद कर दो प्रभु जी। नई आशीर्वाद, जिंदगी बदलने वाला आशीर्वाद से उन सबको बदलकर आशीर्वाद और समाधान और संतोष से भर दे। यीशु मसीह के नाम से ये छोटे से प्रार्थना सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये नया महीना दिया है। सितंबर के पहले सप्ताह में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करने के लिए सहायता की। आप सबको होपी जी कलीसिया की हिंदी आराधना की तरफ से हम आप सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने पिछले 8 महीने हमारे साथ रहा, हमें संभाला। उस परमेश्वर का साथ हमारे साथ रहा। उस परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की। हमारे परेशानियों के मध्य में वो परमेश्वर हमारे बीच में रहा। हमें उसने अपने दाहिने हाथ से संभाला है। और आज सुबह के समय में ये हमारा कर्तव्य है उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा के, उस परमेश्वर के नाम को आदर और सम्मान दे के, उसे धन्यवाद दे के, उस परमेश्वर की आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ इस समय में ऑनलाइन इस हिंदी आराधना को देख रहे हैं, हम आप सबको देख के बहुत खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है आप सबको इस ऑनलाइन माध्यम से देख के आप सबके साथ मिलके उस परमेश्वर की आराधना करें। आज सुबह के समय में हम कुछ गीत को गा के उस महान परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाने वाले हैं। इस पहले गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, आवाज
कितना सुंदर गीत है। इसमें लिखा है, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। वो परमेश्वर कितना महान है। उस परमेश्वर ने हम सबको पाप में नहीं देख सका। वो परमेश्वर चाहता था कि हमारे लिए एक द्वार तैयार हो, हमारे लिए एक आशा आए, हमारे लिए एक सुंदर मार्ग तैयार हो, ताकि हम उस पिता से जुड़ सके, ताकि हमारा जीवन पाप में नहीं लेकिन पवित्रता में होने पाए। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनगिनत आशीषें दी हैं। उस परमेश्वर ने इस संसार की कितनी सुंदरता से सृष्टि की है। हम सबको, आपको और मेरे को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है और हम उस परमेश्वर की चुनी हुई संतान है। आज सुबह के समय में ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा सौभाग्य है। उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ये जो गीत है बहुत ही अर्थ भरा गीत है। परमेश्वर का आगमन बहुत ही जल्द है। वो परमेश्वर उस खुले आसमान में हम सबको लेने, वो परमेश्वर अपनी सेना को लेने, अपने बेटे बेटी को लेने के लिए आने वाला है। और आज सुबह के समय में इस गीत से जो गीतकार है वो हमसे पूछना चाहता है कि आप कहाँ होंगे, मैं कहाँ होंगी, हम कहाँ होंगे। ये बात सत्य है कि इस जीवन, जिस संसार में हम रह रहे हैं, हमें एक उदाहरण की तरह जीना चाहिए। उस पवित्र शास्त्र में लिखी हुई हर एक बातों को मानना चाहिए, क्योंकि आखिरी नरसिंगा जल्द फूका जाने वाला है। और जितने भी लोग उस परमेश्वर को मानते हैं, उस परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, उन सबको परमेश्वर ले जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपने उस यीशु मसीह को स्वागत नहीं किया है अपने जीवन में, उस यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, ये सही समय है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाले से पहले, फूकने से पहले हम सब परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हों, उस परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गा के परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करेंगे। जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु
इसमें लिखा है कि जो हमारी दौलत है, हमारी शौहरत है, वो काम नहीं आने वाली है। चाहे इस संसार में अपनी शक्ति के बलबूते, अपने दिमाग के बलबूते, अपने हर सोच विचार के बलबूते हम जितना भी कमा लें, जितना भी दौलत और शोहरत अपने पास रख लें, इस बात को याद रखिएगा कि हम जब मर मिटेंगे, जब हमारा जीवन इस संसार से खत्म हो जाएगा, हम ये सारी दौलत और शोहरत स्वर्ग ले जाने वाले नहीं हैं। ये सारी चीजें इस संसार में रहने वाली हैं। पर इस संसार में हमारे जीवन में अनेक परेशानियां हो सकती हैं, अनेक दुख हो सकते हैं, गरीबी हो सकती है, तंगी हो सकती है, मुसीबतें हो सकती हैं। उन सब का अंत इस संसार में ही होने वाला है, क्योंकि जब हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे, जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, जब हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे, वहाँ पे हमारे जीवन में खुशी होने वाली है, हमारे जीवन में उत्साह होने वाला है। हम हर समय निरंतर, हम हर समय हमेशा हमेशा के लिए उस परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, उसकी स्तुति गान करने वाले हैं। इस गीत को दोबारा हम गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका
एक सवाल है, अगर इस समय वो परमेश्वर खुले आसमान में आखिरी नरसिंगा फूंकते समय पे अगर आ गया, क्या हम उस परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम उस परमेश्वर की उस आगमन के लिए, उस महिमामय आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हमारा जीवन पवित्र है? क्या हम उस कलाम में लिखी हुई हर एक बातों को मानते हैं? क्या हमारा जीवन एक गवाही के रूप में है? क्या हमारा जीवन पाप में भरा हुआ है? क्या हमने उस परमेश्वर की बताई हुई हर एक युक्तियों पे अमल किया है? क्या परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो चुकी है? क्या परमेश्वर के बताए हुए हर एक बातों को हमने अपने जीवन में अमल किया है? आइए अपने जीवन को जांचें और परखें, क्योंकि वो परमेश्वर जल्द हमें लेने आने वाला है। हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार में एक यात्री के समान हैं। जब ये संसार में हमारा जीवन खत्म होगा, हमारे लिए परमेश्वर ने एक युगानुयुग जीवन तैयार किया है। हम इस संसार में कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए है। ये जो जीवन है ये सदैव के लिए नहीं, इस संसार में ये जीवन सदैव के लिए नहीं, कुछ पल के लिए है। हम सब एक यात्री के समान है। जब हम यहाँ पे सांस लेना बंद कर देंगे, जब हमारा शरीर हमारे प्राण से अलग हो जाएगा, हमारे लिए एक अनंत जीवन है। क्या आप उस अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को साफ रख रहे हैं? क्या आपने जीवन को अपने तैयार किया है? आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने स्थानों में खड़े होके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसे स्वागत करेंगे। ओ राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने ये नया महीना हमारे जीवन में दिखाया है। परमेश्वर तूने हर एक भलाइयों से, हर एक उत्तम आशीष तूने हमें तृप्त किया है राजा। ओ परमेश्वर, हर एक कमी घटी को आपने दूर किया है परमेश्वर, हमें स्थिर किया है, हमें मजबूत किया है परमेश्वर। हमारे जीवन में परमेश्वर तूने सहारा दिया है, आशा दी है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जहाँ को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। तेरी स्तुति और तेरी आराधना हमारे जीवन में परमेश्वर, हमारे मुख से, हमारे शब्द से और हमारे हृदय से राजा, हर रोज परमेश्वर तेरी आराधना होने पाए परमेश्वर। वो परमेश्वर इस कलीसिया को तू अपने पवित्र आत्मा की आग से भर दे राजा। अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में भरपूरता के साथ उंडेल दे राजा। हमारे
जीवन की हर एक कमी को, घटी को दूर कर राजा। हमारे जीवन के हर एक खालीपन को तू दूर कर दे राजा। हमारे अकेलेपन को दूर कर दे राजा। हमारे पाप को तू दूर कर दे परमेश्वर। ओ राजा, अपने जीवन से, अपने इस जीवन से परमेश्वर, अपनी आत्मा से परमेश्वर, अपनी देह से तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए काम करने की तू सहायता कर राजा। तू चल आने वाला है परमेश्वर। इस संसार के यात्री है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तू हमें इस संसार के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए तूने हमें यहाँ पे रखा है राजा। तेरी हर एक बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। हाथों को उठाते हुए, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति करते हुए, प्रभु है नहीं, ये सच बात है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू ही है मेरा, तू मेरा खुदा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिया राजा कि हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें परमेश्वर। तेरे सम्मुख में बैठे परमेश्वर, वो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कितनी सुंदर रीति से तू हमें चला रहा है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर रहा है, हमें आशीषित किया है, हमारे परिवार को तूने आशीषित किया है, हमारी कलीसिया को, हमारे पासबान को, हमारे मित्रों को परमेश्वर। वो राजा इस देश में तेरी शांति बनी रहने पाए, हर एक परेशानियों से, हर एक दुख से हमें मुक्त कर राजा। तेरे प्रति परमेश्वर विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता कर राजा। अंतिम सांस तक परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, तेरे लिए दौड़ने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे लिए और एक नया दिन दिया है। हमने अच्छी तरह गीत गाए, आराधना किया। मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ, अगर आप आराधना में शामिल हैं तो अपने हाथ ताली बजाकर जोर से जब
आप आराधना करते हैं, तभी आप परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर की आगमन को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप मुंह से वो गीत को गाते हैं, दिल से, मन से गाते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रीति करता है, आपसे वो प्रसन्न हो जाता है और आपको सब किस्म के आशीर्वाद से भर देता है। आपको जो भी कमी हो, गटी हो, बीमार हो, अगर आप मुंह से वो गीतों को गाओगे, दिल से जब गाओगे, हाथ ताली बजाकर गाओगे, हाथ उठाकर गाओगे, तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीर्वाद देगा। हर दिन हमारे लिए एक नया दिन बनता है, आशीर्वाद का दिन बनता है। चलिए हम मसीह के वचन के आगे चढ़ते हैं। बस वचन को देखने के लिए हम हर बार कहते हैं, जो भी ग्रंथ रखे हैं उसे आप खोल कर देखिए। अगर आप वचन को अपने ग्रंथ से खोल कर देखेंगे तो आपको और भी आशीर्वाद मिलेगा। मीका का किताब, पुराना नियम में मीका का किताब 2:13 वाला वचन पढ़ते हैं। उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसलिए वह भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं यहोवा उनका सरदार है, अगुवा है। वो क्या करता है? आगे आगे बढ़े जाता है और वह बाड़ों को तोड़ कर जाता है। जो भी आपको बाधा है, जो भी आपको बाधा डालते हैं, वो सब बाड़े को, बाधा को तोड़कर आगे जाने के सामर्थ्य देता है। वो कौन है? वो यहोवा है। वो अगर आपको आगे आगे जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपका जो भी रास्ता है फाटक के द्वारा जाने के लिए, वो आपके लिए फाटक खोलता है। चलिए हम देखेंगे किन लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया। हम निर्गमन के किताब में जब हम जाते हैं, निर्गमन के किताब 5:2 जब पढ़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इज़राइल के लोग तो मिस्र के में बंदी बनाए गए थे। वो गए तो स्वतंत्र गए थे, लेकिन वहाँ दिन होते होते वो बंदी बनाए गए। वहाँ उनको बहुत काम दिया गया, इतना काम करवाया कि उनको बहुत परेशानी हुई। लेकिन परमेश्वर ने इनकी आंसू सुनी, इनकी कराहटें सुना और मूसा को भेजा इन लोगों को निकालने के लिए। जब मूसा को भेजा तो उन्होंने पहले माना नहीं, लेकिन मूसा सब बातें अपने आप उसने अपना लिया और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग हूँ, तू जा, मैं इस लोगों को वहाँ से मिस्र से निकाल कर कनान की ओर ले जाऊँगा। और वहाँ मूसा भी गया। 5 वाले निर्गमन 5 वाले आयत का 2 वचन पढ़िए। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को क्यों जाने दूं? क्यों जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को भी नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। उसने कहा, मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं क्यों आप उसका वचन मानो, मैं क्यों उसके बातों को स्मरण करूं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये ही मेरे मजदूर करने वाले हैं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन परमेश्वर ने पहले से मूसा से कहा कि ये मेरा हाथ का बल ना देकर वो उनको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं ऐसा बड़ा कार्य करूंगा जो राजा देकर और मिस्र के लोग देकर मेरे लोगों को छोड़ेंगे। 8वां आयत का 25 वाला वचन पढ़ते हैं। सब वचन पढ़ने के लिए मुझे यहाँ समय नहीं है। अगर प्रिय लोग जो इसे सुन रहे हैं, ये अगर आप निर्गमन के किताब इस महीना पढ़ोगे तो आपको सब कुछ सही सही मालूम होगा। 8 वाला आयत 25 वाला वचन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। देखो, पहले उसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, लेकिन जब परमेश्वर ने वहाँ ऐसा आश्चर्यजनक कार्य किया, अभी फिरौन कहता है कि तुम यहीं बलि दो, इसी देश में आपके परमेश्वर के लिए
बलि दो। लेकिन मूसा कहता है ये उचित नहीं है, हम यहाँ बलि नहीं दे सकते। अगर आप अगला वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, उसमें कहा है कि मैं यहाँ नहीं देख सकता, ये घृणा स्थान है, इस घृणा स्थान में मैं ये सब कार्य नहीं कर सकता। चलिए हम 10वां आयर का 10वां वाला वचन पढ़ते हैं। 10वां आयर का 10वां वाला वचन पढ़ते हैं। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यहोवा तुम संग रहे, यहोवा तुम्हारे संग रहे, हाँ, जब मैं तुम्हें बच्चे समेत जाने देता हूँ। हाँ। देखो तुम्हारे आगे आगे को बुराई है। आगे पढ़िए। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। हाँ, तुम पहले उसने कहा यही करो, फिर अगर थोड़ा वचन में जब आगे पढ़ोगे तो उसमें मालूम होगा, 18 वाला वचन में आप 8 का 18 में पढ़ोगे तो वो कहेगा थोड़े ही दूर जाओ, बहुत दूर मत चले जाओ, थोड़े ही दूर में आप उसके लिए प्रार्थना करो। फिर कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी ये सब नहीं होगा, बस पुरुष अकेले जाओ और के सब प्रार्थना करके फिर आ जाओ। लेकिन मूसा कहता है ये सब नहीं होगा, हम पूरे परिवार जाना होगा, पूरे लोग जाना होगा, हमारे सब, हमारे परिवार, हमारे जो भी जानवर है सबको ले जाना होगा। लेकिन वहाँ राजा फिर कठोर हो गया। कठोर होने के बाद फिर कहता है, पहले बोलता है कि यहीं करो, फिर बोलता है थोड़े दूर जाओ, फिर बोलता है अकेले पुरुष लोग जाओ, फिर कहता है तुम बच्चे समेत जा सकते हो, लेकिन अपने भेड़ों को, बकरियों को यहाँ छोड़कर जाओ। लेकिन मूसा एकदम अटल रहा, हमारा परमेश्वर के लिए हम सब लोग, हमारे पूरे परिवार समेत सब कुछ लेकर ही हमें जाना होगा। 12 वाला आयर का 31 वाला वचन पढ़ते हैं। 12 वाला आयर का 31 वाला वचन, 31। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इज़राइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। देखो, ऐसी एक स्थिति हुई कि मिस्र देश में सबके घर में मृत्यु हुआ और रातों रात राजा इन दोनों को बुलाता है, मूसा और आरोन को बुलाकर कहता है चले जाओ यहां से, मेरे राज्य को छोड़कर तुम लोग चले जाओ, एकदम के लिए तुम चले जाओ, बस मुझे आशीर्वाद करके चले जाओ। हमारे यहां सब लोग मरे हैं, सबके घर में मृत्यु का चिल्लाना, चीखना, रोना सब जगह ऐसे ही सुनाई दे रहा है, हमसे ये सुना नहीं जा रहा। देखिए, अगर एक के घर में कुछ मृत्यु होगा तो आसपास के परिवार के सदस्य आ सकते हैं, लेकिन हर घर में मृत्यु हो तो उस लाश को कौन ले जाएगा, कौन उसको दफनाएगा, नहीं तो जलाएगा, कौन ले जाएगा। सबके घर में मृत्यु था, तो राजा ने तुरंत उसको बुलाकर कहा तुम्हारे कारण ही ये सब हो रहा है, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, रातों रात यहाँ से निकलो। और परमेश्वर ने जैसे कहा कि मैं फाटक खोलकर तुम्हें ले जाऊंगा, परमेश्वर ने फाटक खोली और मिस्र देश से इस्राएली लोगों को बाहर निकाल के ले आया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे जाता है, बाड़ों को तोड़ कर जाता है, वो फाटक खोलकर हमें वहाँ से निकालता है। अगर आपके ज़िंदगी में ऐसे कोई बाधा है, ऐसे कोई कहता है कि ऐसे करो, थोड़ा करो, यहाँ पास में करो, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए अटल रहकर उसकी आराधना करने के लिए अटल रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भाड़ा खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम देखेंगे मीका का किताब 2 का 13 वाला वचन, फिर से पढ़ेंगे। मीका का किताब 2 का 13। उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसलिए हाँ, वह भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। फाटक से होकर निकल जा रहे हैं, और किसी को नहीं। जैसे राजा, मिस्र का राजा ने कहा तुम अभी निकलो, अभी निकलो यहाँ से, और उसी के मुताबिक
वो सब निकले। चलिए निर्गमन के किताब 7:5 देखते हैं। निर्गमन के किताब 7:5। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इज़राइलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। देखिए यहाँ परमेश्वर कहता है, जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हमने पहले देखा कि मिस्र का राजा ने कहा, यहोवा कौन है, मैं क्यों उसका वचन मानूं, मैं क्यों इन लोगों को छोड़ूं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, जब मैं मिस्र में मेरा हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तो मिस्र जान लेगी कि यहोवा कौन है। हमारे ज़िंदगी में भी परमेश्वर ज़रूर जो उसने बोला वो करेगा, जो उसने प्रतिज्ञा वचन हमें दिया है वो ज़रूर पूरा करेगा। आपको विश्वास करना चाहिए। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास के साथ रहिए। परमेश्वर आपके लिए भाड़ा खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा और आप ज़रूर उस रास्ते से निकलकर आगे बढ़ेंगे। पत्रस का किताब, पहला पत्रस का किताब 5:8। सचेत रहो, हाँ, और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है, हाँ, कि किसी को फाड़ खाएं। फाड़ खाए। किसी को भी फाड़ खाने के लिए जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के नाई फाड़ खाने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन हमें कैसे रहना है, सचेत रहना है और जागते रहना है, क्योंकि हमारे विरोधी हमको फाड़ खाने के लिए तैयार है। अगर हम प्रार्थना में ना रहे, अगर हम वचन को ना पढ़े, अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार ना चले, तो शैतान हमें आराम से पकड़कर फाड़ खाएगा। अगर हमें सचेत ना रहे तो ज़रूर हम उसके फंदे में फंस जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी इसे सुन रहे हैं, फिर से मैं कहना चाहती हूँ, बार बार ये कहती हूँ, आप भाड़ जोना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप मसीह का प्रार्थना में रहेंगे और उसके साथ जो वचन उसने कहा है उस पर आप अटल रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ज़रूर आपका लिए फाटक खोलकर भाड़ा को तोड़कर ले जाएगा। निर्गमन के किताब 15:9 पढ़ते हैं। शत्रु ने कहा था, हाँ, मैं पीछा करूंगा, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरी जी भर जाएगा, जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु तो पहले कहा कि तुम सब चले जाओ। अभी ये लोग आ गए, कहाँ आ गए, मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन लाल समुद्र के आगे खड़े थे, आगे की रास्ता नहीं था। लेकिन शत्रु कहता है कि मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, लूट के माल को बांट लूंगा और मेरी जी भर जाएगी। और पीछा करते करते आया तो क्या हुआ, उन दिनों में क्या हुआ, देखते हैं 14 वाला आयर का 13 वाला वचन। 14 वाला आयर का 13 वाला वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुम मत डरो, खड़े रहो और उद्धार का काम देखो, यहोवा आज तुम्हारे लिए जो वो करने जा रहा है। फिर आप इसको कभी नहीं देखोगे, इस मिस्रियों को फिर कभी नहीं देखोगे। तो क्या हुआ उन दिनों में हम देखते हैं कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भागा किया और मिस्र के लोगों को भी उसी रास्ते में आने को दिया। कौन से रास्ते में? जिसमें इस्राएली लोग जा रहे थे, उस पार जा रहे थे, उसी रास्ते में मिस्र भी आ रहा था। कैसे आ रहा था? वो अपने रथों को जोत कर आ रहा था, पूरे परिवार, पूरे सेना को लेकर आ रहा था। लेकिन जब इस्राएली लोगों ने देखा कि वो भी आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसने कहा मैं उनको
पकड़ूंगा, मैं उनको लूटूंगा, मैं उनको मारूंगा, जरूर उनको पकड़कर मैं अपना जी भर लूंगा। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? आप सब जानते हैं, परमेश्वर जब इस्राएली लोग उस पार गए तो वहाँ क्या हुआ कि लाल समुद्र ने उन सब को ढक लिया। निर्गमन के किताब 14 का 27 से पढ़ते हैं। तब मूसा ने अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, अपने बल पर आ गया और मिस्र उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे सो सब वरन फिर उनकी सारी सेना उसमें डूब गई और उनमें से एक भी ना बचा। देखिए, एक भी ना बचा। जैसे परमेश्वर ने कहा मूसा के द्वारा लोगों से कहा कि आज जो मिस्री को आप देख रहे हैं फिर कभी ना देखेंगे, उसी वचन के मुताबिक परमेश्वर ने पूरे सेना को पलट दिया, समुद्र में ही उनको डुबो दिया, रथों समेत उनको डुबो दिया और फिर किसी को भी ना देख सके, सब लोग मर मिट गए। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए बाड़ा खोलता है, रास्ता खोलता है, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रकृति हो। लाल समुद्र को जैसे परमेश्वर ने दो भागा किया, वैसे हमारे लिए भी असंभव कार्य हो सकता है। और एक वचन को पढ़ के हम खत्म करेंगे। भजन संगीता 91:3 भजन संगीता 91:3 वह तो तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। राजा के हाथ से ही नहीं, प्रकृति से ही नहीं, महामारी से भी बचाएगा। कैसे बचाएगा? जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हमें बचाएगा। उसके लिए मैं एक ही उदाहरण देना चाहती हूँ। मत्ती रचित किताब 9:20 मत्ती रचित किताब 9:20 इसमें हम सब लोग जानते हैं, जो 12 साल से लहू बहती एक औरत थी, उसने सब वैद्यों के पास गया, कुछ भी उसको हल नहीं हुआ। उसने सारे जायदाद पूरे खर्च किए लेकिन उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उसने मसीह का बारे में सुना, मसीह को वो देखने के लिए एक ऐसा अवसर मिला कि हमारे यहाँ मसीह आ रहा है, तो उसने अपनी दुर्बलता को नहीं देखा, उसने अपनी ऐसी स्थिति को नहीं देखा, क्या लोग कहेंगे, किससे मैं पूछूं, उसने कुछ नहीं सोचा। लेकिन उसने अपने हृदय में एक ऐसा निर्णय लिया कि अगर मैं मसीह नामक उस व्यक्ति को झाकर उसके आंचल को छू लूं, मुझे किसी को बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अछूत औरत हूं, मैं किसी को छू नहीं सकती, मैं किसी के पास जाकर बोल नहीं सकती। लेकिन वह अपने हृदय में निर्णय लेकर आई, विश्वास के साथ आई, अगर मैं उसके आंचल को छू लूं, एक बार छू लूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन उसने क्या किया? पीछे आई, बहुत बड़ी भीड़ थी, मसीह के पीछे तो बहुत बड़ी भीड़ है, हम जानते हैं। उस भीड़ के बीच में ऐसे तैसे घुसकर आ गई और उसने उसके आंचल को छू लिया। कैसे छुआ? अगर आप मेरे आंचल को छुएंगे तो ऐसे छूने से तो कुछ नहीं होगा, अगर ऐसे पकड़ेंगे तो कुछ सामत है ना, है ना? ऐसे पकड़ लिया उसने, परमेश्वर के आंचल को ऐसे पकड़ लिया, छुआ ही नहीं, लेकिन ऐसे एकदम निचले भाग को उसने पकड़ लिया। पकड़ते ही उसके अंदर सामर्थ निकलने लगी। तो जैसे उसको सामर्थ आई, पावर आया, तो उसने छोड़ा नहीं होगा। ये मेरा विचार है। उसने छूकर, उसे पकड़कर, जब तक वो चंगी हो गई थी तो उसने छोड़ दिया। जैसे हम बिजली को पकड़ते ही ऐसे हमारे अंदर बिजली चलता है, वैसे उसने पकड़ते ही उसके अंदर परमेश्वर की
पवित्रता का छूना, ऐसा पावर अंदर गया। तो परमेश्वर ने पूछा, मुझे किसने छुआ? तो सब लोगों ने कहा कि आपके चारों ओर लोग भीड़ से भरे हैं, कितने लोगों ने छुआ होगा? हम अपने शरीर को छुए तो हमको मालूम होगा, कोई भी छूता है तो मालूम होगा, लेकिन आंच को छूते हैं, आंचल को छूते हैं तो मालूम नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर को वो भी जानता है, वो भी जानता है। देखिए हम उस वचन को पढ़ते हैं, 9वां वचन का 20 और 22 तक। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहाता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। देखो यहाँ परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास ने चंगा किया है। हम लोग ने सोचा कि परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य निकलने के कारण चंगा हुआ, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे विश्वास ने चंगा किया। देखो जब विश्वास और परमेश्वर एक साथ जुड़ते हैं तभी वहां कुछ बिजली जलती है, कुछ कार्य होता है। तो हमारा विश्वास कैसा है? इस औरत का विश्वास कुछ अलग सा था, अभी तक किसी ने नहीं किया। वैसा एक विश्वास अपने अंदर निर्णय करके आई थी, ठान कर आई थी। उसी प्रकार अगर आप भी कुछ विश्वास करेंगे तो आपके जिंदगी में भी आश्चर्य कार्य होगा, आपको स्वस्थ मिलेगा, चंगाई मिलेगी, आपके लिए भाड़ा खोला जाएगा, आपके लिए फाटक खोल दी जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर आगे आगे चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अगर आप विश्वास करेंगे तो ज़रूर आप आशीर्वाद पाएंगे। चलिए फिर से हम एक बार मीका का किताब 2:13 पढ़ते हैं। मीका का किताब 2:13। उनके आगे आगे बाड़े को तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। यहोवा हमारा सरदार और अगुवा है। सब लोग मिलकर कहेंगे, यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। ऐसे लिखा है। हम लोग कहेंगे, यहोवा मेरा सरदार और अगुवा है। यहोवा मेरा सरदार और अगुवा है, वो मेरे लिए फाटक खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, इस हफ्ते के लिए आपने एक अच्छा वचन दिया है। आप हमारे लिए फाटक खोलेंगे। आप हमारे आगे आगे जा रहे हैं। हमारे जो भी बाड़ा है उसे आप तोड़ेंगे, हमें तोड़ने के लिए भी सामर्थ्य देंगे। हमारे लिए फाटक खोलकर आगे बढ़ने की सामर्थ्य देंगे। विश्वास करने के लिए और भी हमें सामर्थ्य दीजिए। हमारे अंदर ये वचनों को ग्रहण करने के लिए, विश्वास करने के लिए और एक मौका दीजिए। और जो भी इसे सुन रहे हैं, जो भी कोई भी तकलीफ में हैं, जो वो आगे बढ़ने के लिए रुकावट बन के है, शायद शरीर में, शायद वो कार्यालय में, जो भी जगह हो, परिवार में, सब भाड़ों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए। मसीह के नाम से हमारा प्रार्थना कबूल कर। मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।